वसीम आपका वो आपका जब बताना होगा आपका सेटअप कराने का तो लेट मी नो, मैं सेटअप कर दूंगा उसका, ठीक है। उसके दीपक भाई लिए को लेके कर सकता हूँ क्या मैं वो सेटअप? हाँ दीपक भाई को हो गया ना, उनको लेके कर सकता हूँ क्या हडूप नहीं फ्री नहीं नहीं सेटअप है? नहीं, दीपक अगर कर वही ले तो कर लो आप दीपक से सेटिंग। सब नहीं करवा पाएगा भाई वो सेटअप। तो मेरा भी वही है स्टेप, उतना सारे स्टेप भी क्लियर नहीं है, मतलब वो सारे स्टेप्स ज़्यादा हैं उसमें, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। स्टेप है उसमें, अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं, वो फिर तभी ढंग से करवा पाएंगे। मैं कल का वीडियो देख के शुरू करता हूँ, कल कल नहीं सुबह नहीं, करता कल हूँ का शुरू। वीडियो मैंने डाला ही नहीं ना, कल का अच्छा नहीं वीडियो अच्छा। नहीं वीडियो डाला। तो नहीं है ना वो नहीं है, होगा ऐसे, वो मैनुअली होगा वो। वो वीडियो से नहीं होगा, वो मैनुअली होगा, मैनुअली देखना मैनुअली पड़ेगा। तो मैनुअली देखना पड़ेगा। ओके आप ओके। जब अवेलेबल होगे ना तभी तभी ये हो पाएगा, ऐसे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर मैं कल बताऊंगा कमांड्स। आज ये हडूप का थ्योरी क्लास खत्म हो जाएगा। कल मैं ओके हडूप कमांड्स बताऊंगा, मतलब लिनक्स एंड हडूप कमांड्स, ठीक है। आज हडूप 1.0 और 2.0 खत्म, ये प्लस यार्न। आज 3 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। 1.0 आर्किटेक्चर, ठीक है, 1.0 आर्किटेक्चर का लास्ट, ठीक है, प्लस 2.1.0 एंड 2.0, ठीक है। आर्किटेक्चर बता कवर करेंगे, उसके बाद एक कवर करेंगे यार्न, नहीं यार्न तो इसी में आ जाएगा, और कवर करेंगे आज मैप रेड्यूस, ठीक है, मैप रेड्यूस लॉजिक, ठीक है, मैप रेड्यूस लॉजिक। ये 2 चीज आज कवर करेंगे और हडूप एंड हो जाएगा। कल हम लोग चालू करेंगे, कल हम लोग चालू करेंगे आ, आ, पहला चालू करेंगे बेसिक लिनक्स कमांड, बेसिक, ओनली बेसिक, ठीक है। और ये मुश्किल से 6-7 कमांड ही है, ठीक है, 6 to 7 का, 6-7 टू मुश्किल से 10 कमांड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। बेसिक लिनक्स कमांड एंड उसके बाद बेसिक हडूप कमांड, ठीक है, बेसिक हडूप कमांड, ठीक है। ये भी मुश्किल से 5-7 ही होंगे, तो ये दोनों कवर करके परसों से प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब 2 दिन प्रैक्टिकल के लिए मैं रखूंगा और 2 दिन के बाद मैं हाइप शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो मुश्किल से आपका ये 1 दिन लगेगा, ये 2 दिन 3 दिन 3 डेज, और आज मिला के टोटल 4 डेज आज मिला के लगेंगे, मतलब आप समझो कि 20th ऑफ अक्टूबर से हम लोग हाइप शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो हाइप अगस्त से, में, अगस्त, हाँ हाँ अक्टूबर, सितंबर थोड़ी ना बोल रहा हूँ। हाइव शुरू अक्टूबर करेंगे में। हम लोग 20th से, और हाइव में लगेंगे कम से कम 15 दिन, 10 to 12 डेज, ठीक है। 10 डेज तो लगेंगे हाइव में, क्योंकि हाइव छोटी मोटी चीज नहीं है। हाइव थोड़ी थोड़ी मुश्किल, थोड़ी बड़ी चीज है वैसे तो, सीक्वल आता है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ 10 डेज, ठीक है। और 2 डेज मैं रख रहा हूँ स्कूप के लिए, स्कूप के लिए 2 डेज, ठीक है। वैसे स्कूप पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं स्कूप के लिए दो दो दिन रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं हम लोग बढ़ेंगे स्पार्क के लिए, स्पार्क में लग जाएंगे आपको 15 डेज मिनिमम लगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ये एक लार्ज टॉपिक है स्पार्क, ठीक है। इस स्पार्क में भी हम लोग मेनली देखेंगे पाई स्पार्क, ठीक है। दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ऑफ टूडेज डेटा इंजीनियरिंग वर्ल्ड, ठीक है। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, मोस्ट डिमांडिंग स्किल है पाई स्पार्क, ठीक है। सारा पैसा इसी पर मिलता है, डेटा इंजीनियरिंग में सारा पैसा इसी पर मिलता है। अगर आपका पाई स्पार्क स्किल अच्छा है प्लस सीक्वल अच्छा है तो आपको पैसे की बरसात है, ठीक है। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि हडूप 1.0 का आर्किटेक्चर की मैंने क्या बोला था। जैसे कि हम मान लो कि कुछ कमांड दिए, ठीक है। जैसा हमने कमांड दिया SDFS DFS -ls, या फिर SDFS DFS छोड़ो, हमने एक नॉर्मल कमांड दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ग्रुप बाई, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीट, ये मेरा कमांड है, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये हडूप को दिया,
ठीक है, वाया हाइव दिया मैंने, ठीक है, वाया हाइव मैंने ये हडूप को दिया, क्योंकि मैं यहाँ हाइव इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझो कि ये क्लाइंट है, मतलब ये क्लाइंट है, ये कमांड मैंने इसको दिया, किसको दिया, हडूप 1.0, हडूप 1.0 को, दिस इज द बेसिक वर्जन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये करेगा हडूप इंजन, ये हडूप 1.2 इंजन को दिया, ये हडूप इंजन क्या करेगा कि ये जाएगा सबसे पहले, सबसे पहले सबसे पहले जाएगा नेम नोड के पास, ठीक है, इतना तो पता है ना, नेम नोड के पास जाता है पहले, और क्यों जाता है नेम नोड के पास, बेसिक आर्किटेक्चर पहले बना दूं, उसके बाद मैं, ठीक है, ठीक है, तो ये हडूप हमने कोई कमांड दिया, ठीक है, वो कमांड गया हडूप इंजन के पास, ठीक है, ये कमांड गया हमारा हडूप इंजन के पास, हडूप इंजन के पास, हडूप इंजन कांटेक्ट किया नेम नोड को, क्यों कांटेक्ट किया नेम नोड को, क्यों किया, मेमोरी लोकेशन के लिए गेट करने के लिए, कुछ और कितना 30% सही है, मेनली इसके पास रहता है मेटा डेटा, ठीक है, मतलब एड्रेस, ठीक है, एड्रेस रहता है किसका, डेटा नोड का, कौन सा डेटा कहां पर लोकेटेड है उसके लिए, क्योंकि हमने ये डिटेल मांगा ना ऑर्डर स्टेटस कंप्लीटेड का, तो भाई ये डेटा कहाँ देखेगा, इसके पास तो लॉजिक गया ना, अब लॉजिक गया तो लॉजिक तो डेटा ही ढूंढेगा ना, क्या करेगा, डेटा ही ढूंढेगा ना, तो इसके पास रहता है मेटा डेटा, अब ये क्या करता है, डेटा का मेटा डेटा है, मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन इसके पास रहता है, हाँ जी, ठीक है, मेटा डेटा इसके पास रहता है, अब ये क्या करेगा कि ये कांटेक्ट करता है जॉब ट्रैकर को, अब जॉब ट्रैकर क्या है, जॉब ट्रैकर इज ए शेड्यूलर, ठीक है, जॉब ट्रैकर बेसिकली हमारा शेड्यूलर है, जॉब शेड्यूल करने के लिए, ठीक है, अब ये क्या करेगा कि इस लॉजिक को, ये एक लॉजिक है, ठीक है, ये कमांड है हमारा लॉजिक है, इसको क्या करेगा एज अ शेड्यूल कर देगा, ठीक है, एज अ कमांड पास करेगा सारे डेटा नोड में, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे भी, जो भी अवेलेबल डेटा नोड रहेगा, और इसके यहाँ पर डेटा नोड पे अवेलेबल रहता है हमारा टास्क ट्रैकर, ठीक है, टास्क ट्रैकर क्या करता है, एक कंटेनर लॉन्च करता है, ठीक है, इंटरनली कंटेनर लॉन्च करता है, आप जानते होंगे कंटेनर होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, अब इसी के अंदर हमारा सारा टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है, ये कुछ मेमोरी एलोकेटेड होता है, और इसके अंदर फिर हमारा टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है, सेम यहाँ पर एक JVM क्रिएट होगा, और यहाँ पर एक JVM क्रिएट, ठीक है, तीनों को ये दे दिया, अब ये तीनों अपना अपना टास्क परफॉर्म किया, टास्क परफॉर्म करने के बाद क्या करता है, टास्क ट्रैकर वापस जाता है जॉब ट्रैकर के पास कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो JVM है वो जाता है टास्क ट्रैकर के पास कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, आप जॉब ट्रैकर को बता दो कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, ये भी गया, और ये भी एप्लीकेशन कंटेनर जो है, यहाँ एप्लीकेशन कंटेनर जो है, एप्लीकेशन कंटेनर ये टास्क ट्रैकर के पास गया, अब जब टास्क ट्रैकर बंडल किया और टास्क ट्रैकर गया जॉब ट्रैकर के पास, ठीक है, जॉब ट्रैकर के पास तीनों तीनों गया जॉब ट्रैकर का, जॉब ट्रैकर ने इस तीनों टास्क को बंडल किया, और इन तीनों टास्क को बंडल किया, और ये वापस, ठीक है,
इसके अच्छा एक चीज और है, अरे यार नहीं समझ क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या किया कि ये एक्चुअल में टास्क का डेटा नहीं भेजा, ये इंफॉर्मेशन भेजा कि भाई टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। समझ में आया मेरी बात? यहाँ पर अपना टास्क, यहाँ पर इसमें कुछ टास्क था, यहाँ इसने कुछ टास्क बना रहा, यहाँ पर इसमें कुछ टास्क बना रहा, फिर तीनों ने अपना अपना इंफॉर्मेशन भेजा कि भाई ये टास्क जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, ये टास्क मेरा जो है कंप्लीट हो गया है, ये टास्क मेरा जो है कंप्लीट हो गया है, ये तीनों ने भेजा। और तीनों ने अपना अपना आईडी बता दिया कि मेरा टास्क आईडी था, मान लो कि इसका टास्क आईडी जो है वो है T01, इसका टास्क आईडी है T02, इसका टास्क आईडी है T03। अब ये सिर्फ भेजेगा कि माई टास्क आईडी हैज बीन कंप्लीटेड, ये भी भेजेगा कंप्लीटेड, ये भी भेजेगा कंप्लीटेड। ठीक है, अब जॉब ट्रैकर के पास इन तीनों का स्टेटस है, ये तीनों कंप्लीट हो गया। ये चूंकि शेड्यूलर है ना, शेड्यूलर क्या करता है, जॉब को शेड्यूल करता है, उसका 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 ट्रैकिंग करता है। तो इन तीनों के पास इसका इंफॉर्मेशन है कि शेड्यूल हो गया है, टास्क आईडी है। तो ये क्या करेगा, नेम नोड को वापस कांटेक्ट करेगा और बोला है कि T01 नाम का टास्क जो है वो कंप्लीटेड है, उसमें मेरा डेटा है। ठीक है, उसमें मेरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। T02 में T02 का सॉल्व किया क्वेश्चन है, T03 में T03 का सॉल्व किया क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली जॉब ट्रैकर जो है वो इसी का काम करता था, शेड्यूलर का काम करता था, प्लस ये मैप रिड्यूस भी देखता था। ठीक है, मैपिंग और रिड्यूसिंग मैं आऊंगा कैसे देखता था। ठीक है, तो क्या करता था कि और फिर ये रीडायरेक्ट करता था। कहने का मतलब कि ये सारा जो लोड है वो इस सर्वर पे होता था, नेम नोड पे होता था। ठीक है, फाइनल इंफॉर्मेशन जो है रीडायरेक्शन का चीज जो होता था वो नेम नोड पे होता था। बराबर बराबर, ठीक है ना। मतलब कि नेम नोड डिसाइड करता था कि कौन कहाँ डेटा है, कौन कैसे शेड्यूल करना है, कि कौन सा नोड एक्टिव है, ये सारा चीज जो है वो नेम नोड एक्टिव, ये नेम नोड डिसाइड करता था। ठीक है, इससे ये क्या होता था कि लोड बढ़ता था, हमारा लोड बढ़ता था। और दूसरी चीज कि हम एक से ज्यादा नेम नोड ऐड नहीं कर पाते थे हडूप में। तो चूंकि ये सिंगल, ये अगर फेल हो गया नेम नोड, तो समझो कि हमारा पूरा हडूप इंजन फेल, है ना। मेटा डेटा उड़ गया, मेटा डेटा। अब जब तक नेम नोड अप नहीं होगा हमारा सारा काम रुका हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए कि क्या है। जॉब ट्रैकर बेसिकली एक शेड्यूलर है, ठीक है, जो कि मैप रिड्यूसिंग का काम करता है। ठीक है, ठीक है, मैप रिड्यूसिंग का भी काम करता है। और ये नेम नोड से जुड़ा हुआ रहता है, ये अलग नहीं होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये शेड्यूलिंग करता है और इंफॉर्मेशन भेजता है नेम नोड को, उसके एड्रेस के बारे में। टास्क ट्रैकर क्या करता है, डेटा नोड पे टास्क को शेड्यूल करता है। ठीक है, और सभी अपने अपने टास्क को कंप्लीट करके टास्क आईडी भेजते हैं, और ये जॉब ट्रैकर इसको ट्रैक करता है और फिर हमें नेम नोड को मेटा डेटा दे देता है। ठीक है, नेम नोड को मेटा डेटा दे देता है कि ये टास्क आईडी इस पर एग्जीक्यूट होकर रखा है, आप जाइए वहां से उठा लीजिए। अब नेम नोड वहां से डेटा नोड को रीडायरेक्ट कर देगा और क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट डेटा नोड से डील करेगा। ठीक है, डायरेक्ट डेटा नोड से डील। ठीक है, आई नो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा मैशी है, लेकिन ये काम ऐसा ही करता है। अब मैं हडूप 2.0 समझाऊंगा तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं हडूप 2.0 में। ठीक है, हडूप 2.0 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। जैसे मान लिए कि हमने हमने ये क्वेरी मारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमने यही क्वेरी मारी। क्या होता है कि हडूप 2.0 में, हडूप 2.0 इंजन में, हडूप हडूप 2.0 इंजन में ये क्या करता है कि हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है,
हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि ये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने डेटा नोड डेटा नोड, ठीक है, ये DN1 है, ये DN2 है, ये DN3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नेम नोड जो है वो एक से ज्यादा रह सकता है। तो नेम नोड 1 हमने ले लिया, नेम नोड 2 ले लिया, नेम नोड 3 ले लिया। क्योंकि नेम नोड इसलिए ज्यादा रह सकता है क्योंकि हडूप 2.0 एंड लेटर वर्जन में एक हडूप फेडरेशन नाम से एक सर्विस लॉन्च की गई, हडूप फेडरेशन, ठीक है। ये सर्विस हडूप फेडरेशन क्या करता है कि नेम नोड अलाउ करता है कि मल्टीपल नेम नोड हमारा रह सकता है एक एक क्लस्टर, ठीक है, मल्टीपल एनएन रह सकता है एक क्लस्टर, ठीक है। और अपना जो सेकेंडरी नेम नोड है वो तो है ही, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ना। अब देखते हैं, एक चीज कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्स मैनेजर का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्स मैनेजर का जिसको RM हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आता है नोड मैनेजर का जिसको NM बोलते हैं, ठीक है। ये ठीक वही वैसे ही है जैसे हमारा जॉब ट्रैकर था और टास्क ट्रैकर था। इसको जॉब ट्रैकर बोल लो और इसको टास्क ट्रैकर बोल लो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखो ये काम कैसे करता है, ये मैंने जैसे कल एक एग्जांपल बताया था आप लोगों को, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों को कि प्रोजेक्ट मैनेजर है। जब भी आपको कोई क्लाइंट टास्क देता है, क्लाइंट जो है टास्क देता है, क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बीच में आता है आपके और और क्लाइंट के बीच। ये आप हो कोडर और क्लाइंट के बीच, ठीक है, क्लाइंट के बीच एक होता है मैनेजर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको PM बोलते हो आप, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। 1.0 में क्या था, ये ठीक वैसा ही है। 1.0 में क्या था कि डायरेक्ट ही क्लाइंट और आप कनेक्ट कर रहे थे, बीच में प्रोजेक्ट मैनेजर का कोई काम नहीं था, ठीक है। 2.0 एंड लेटर वर्जन में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया। यही ये रिसोर्स मैनेजर काम करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब कहने का मतलब कि चीजों को बेटर मैनेज करने के लिए, लोड कम करने के लिए, क्योंकि जॉब ट्रैकर नेम नोड का लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। जॉब ट्रैकर का रोल आ जाने से नेम नोड बहुत हेविली हेविली काम कर रहा था, उसको बहुत लोड बढ़ रहा था। तो लोड बढ़ने की वजह से वो क्रैश होना, वो आए दिन क्रैश होता जाता था, ठीक। तो नेम नोड को हमने क्या किया कि इंडिपेंडेंट कर दिया। अब वो सिर्फ मेटा स्टोर कंटेंट करेगा, जॉब ट्रैकर के से उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये जितना भी काम होगा ये मैनेजमेंट वाला वो रिसोर्स मैनेजर देखेगा, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को उठाता है, उसको टेक्निकल से कोई मतलब नहीं होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर को कभी टेक्निकल से मतलब भी होता है क्या? नहीं होता ना। हेलो, ये बंद नहीं हुआ अभी, चल तो रहा है, हाँ दिखा तो रहा है मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपको कोई प्रोजेक्ट आया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या टेक्निकल काम से मतलब होता है, कोडिंग से मतलब होता है? नहीं। तो बस नहीं हो, डिलीवरेबल से मतलब रहता उसको बस डिलीवरेबल से मतलब होता है, ठीक है। आपका डिलीवरेबल क्या है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, आपके और क्लाइंट के बीच का काम करता है, ठीक है। वैसे ही ये आरएम है। आरएम जो है नोड मैनेजर, आरएम जो है वो नोड मैनेजर और डेटा डेटा नोड नेम नोड और डेटा नोड के बीच का काम करता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होने देता, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। तो आरएम बीच में आता है। अब आरएम भी दो भाग में बटा होता है, एक बटा होता है शेड्यूलर, ठीक है, और दूसरा होता है एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर, ऐप मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर होता है, ठीक है। अब शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर जॉब शेड्यूल करता है, ठीक है। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर जो है जॉब शेड्यूल करता है।
ठीक है, जॉब को टुकड़ों में बांट देता है। जैसे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कोई रिक्वायरमेंट आया तो जीरा कई जीरा रेस करेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, उस रिक्वायरमेंट को जीरा 1, जीरा 2, जीरा 3 ऐसे बांटेगा ना, बांटेगा ना। हेलो, हाँ ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चंक्स में बांट दिया, चंक्स में बांट दिया। अब ये मान लो कि ये 20 तारीख को एग्जीक्यूट होने वाला है जीरा 1, 30 तारीख को ये जीरा 2, और 3 तारीख को जो होने वाला है ऑफ नेक्स्ट मंथ जीरा 3, ठीक है। यही काम ये स्केड्यूलर करता है, यही काम ये स्केड्यूलर करता है, ठीक है। स्केड्यूलर जॉब को स्केड्यूल कर देता है, ठीक है। चंक्स में बांटेगा, रिसोर्स मैनेजर इसको चंक्स में बांट देगा, और शेड्यूलर इसको शेड्यूल कर देगा। अब वो जो चंक्स बटे हुए हैं वो भाई एग्जीक्यूट कौन करेगा, चलो हमने बांट दिया और उसको शेड्यूल भी कर लिया, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो एग्जीक्यूट करता है टीम लीड, ठीक है, यानी एप्लीकेशन मैनेजर, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है, ध्यान से समझना आप, प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठाया, उसको चंक्स में बांटा, है ना, और चंक्स में बांट कर उनको शेड्यूल कर दिया, और क्या कर दिया कि उसको उस सारे जीरा को अपने टीम लीड को ट्रांसफर कर दिया। अब टीम लीड क्या करेगा, इंडिविजुअल से कनेक्ट करेगा, है ना, इंजीनियर 1, इंजीनियर 2, इंजीनियर 3, ठीक है, ये तीनों इंजीनियर को कनेक्ट कर देगा। तो ये देखो एप्लीकेशन मैनेजर क्या करेगा, ये तीनों डेटा, ये तीनों ये तीनों एप्लीकेशन मैनेजर क्या करेगा, ये तीनों डेटा इंजीनियर से कनेक्ट करेगा, इंजीनियर से, ठीक है। और यहाँ पर एक कंटेनर लॉन्च करेगा जिसको बोलते हैं ऐप कंटेनर, ऐप मास्टर, ठीक है, ऐप मास्टर, ठीक है, ठीक है, ऐप मास्टर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऐप मास्टर जो ये क्या करेगा, बेसिकली ये नोड मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट डेटा नोड से कांटेक्ट करने में, डेटा नोड से कांटेक्ट करेगा तो डेटा नोड के पास भी तो कहीं कहीं कांटेक्ट होना चाहिए, तो ये नोड मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये नोड मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, तीनों नोड मैनेजर के पास जाएगा, तीनों से कांटेक्ट करेगा, और नोड मैनेजर एप्लीकेशन मास्टर नाम का कंटेनर लॉन्च करेगा, मतलब कि स्पेस असाइन करेगा इसको, ठीक है, वर्चुअल मशीन। यही एप्लीकेशन मास्टर जो है वो वर्चुअल मशीन है, VM1 यानी JVM1, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, JVM1, JVM2, और ये JVM3, ये JVM, ठीक है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लो आप, हेलो, मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ कि क्या है। सबसे पहले हमने कमांड दिया हडूप इंजन को, हडूप इंजन ने क्या किया कि नेम नोड को कांटेक्ट किया, नेम नोड ने क्या किया, बेसिकली रिसोर्स मैनेजर को बोला कि भाई मुझे ये कमांड मिला है, ठीक है। तो बेसिकली नेम नोड को नहीं कनेक्ट किया, हडूप ने डायरेक्ट नेम नोड को नहीं कनेक्ट किया। अब थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, अब हडूप जो है वो डायरेक्ट रिसोर्स मैनेजर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेम नोड से कोई लेना देना अब नहीं है, ठीक है। पहले हडूप 1 में क्या करता था, वो डायरेक्ट नेम नोड को कनेक्ट करता था, नेम नोड जॉब ट्रैकर के पास जाता था, और जॉब ट्रैकर जो है वो टास्क एग्जीक्यूट करता था, ठीक है, ठीक है। जॉब ट्रैकर जो है वो टास्क एग्जीक्यूट करता था। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहाँ पर अब रिसोर्स मैनेजर के पास ये डायरेक्ट जाएगा, रिसोर्स मैनेजर बोलेगा कि भाई क्या करना है। अब क्या करने को लेकर इसके पास जब टास्क आ जाएगा तो ये नेम नोड के पास जाएगा और मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन निकालेगा, मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन निकालकर उसके बाद ये शेड्यूलर को जाएगा, और शेड्यूलर क्या करेगा, जॉब को शेड्यूल करेगा, ठीक है। जॉब को शेड्यूल करेगा मतलब चंक्स में बांटेगा, ठीक है। ये रहा हमारा चंक्स, ये रहा हमारा ये रहा हमारा चंक्स, ठीक है। ये यहाँ पार्ट में हमारे चंक्स में बटेगा। उसके बाद जब चंक्स में एक बार बन दिख गए, नहीं रहा है
स्क्रीन दिख रहा है क्या नसीम? ओके ओके ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा। शेयर किया नहीं? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे यार रुक जाओ रुक जाओ, शेयर करने दो। अब दिखा? हाँ दिख रहा है। ठीक है, हाँ लेट मी अब से इट अगेन कि हाँ पहले हडूप वन में क्या करता था, नेम नोड के पास जाता था कमांड, ठीक है, लेकिन अब कमांड यहाँ नेम नोड के पास नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्ट जाएगा रिसोर्स मैनेजर के पास, ठीक है। अब रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा कि पूछेगा कि भाई क्या करना है, तो ये कंप्यूटेशन, ये हमें ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, ऑर्डर इक्वल टू कंप्लीटेड, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो ये क्या करेगा रिसोर्स मैनेजर, ये जाएगा पूछेगा भाई मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं तुम्हारे पास। नेम नोड बोलेगा कि हाँ है जी मेरे पास मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, उसका मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन निकाल के ये रिसोर्स मैनेजर को ये लेकर रख देगा। अब ये रिसोर्स मैनेजर के पास मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन आके छोटे से मेमोरी में इसके सेव हो गया। अब ये रिसोर्स मैनेजर आगे का टास्क परफॉर्म करेगा कि ये शेड्यूल करेगा जॉब को, ठीक है। शेड्यूल करेगा मतलब ये चंक्स में पहले बांटेगा, और चंक्स में बांटकर वो शेड्यूल करेगा कि भाई तुम्हें 20 तारीख को एग्जीक्यूट करना है, तुम्हें 30 मिनट पे एग्जीक्यूट करना है, इसको 40 मिनट पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब ये बांट दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक ये क्या करेगा कि इन सारे जॉब को टीम लीड को ट्रांसफर कर देगा, मतलब एप्लीकेशन मैनेजर को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये देखो ये एप्लीकेशन मैनेजर को ट्रांसफर कर देगा, मतलब टीम लीड, ये समझो कि ये टीम लीड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टीम लीड जो है वो जाएगा अपने अपने नोड मैनेजर के पास, ये तीनों नोड मैनेजर के पास ये जाएगा, ठीक है। नोड मैनेजर कुछ नहीं है, डेटा नोड के पास जाएगा, और डेटा नोड में यहाँ नोड मैनेजर वहां पर लोकल मैनेजर बैठा होता है, ठीक है। तो मतलब टीम लीड जो जाएगा वो जाएगा इंडिविजुअल डेटा इंजीनियर के पास, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डेटा इंजीनियर क्या करेंगे, डेटा इंजीनियर अपने अपने सिस्टम पे जाएगा, जेवीएम लॉन्च करेगा, सब अपना अपना टास्क कंप्लीट करेगा, और वापस ये किसको देगा, मुझे जरा बताना, अपने अपने कॉमन सेंस से बताओ कि टास्क कंप्लीट करके किसको देगा। डेटा इंजीनियर ने टास्क कंप्लीट किया, अब ये वापस किसके पास जाएगा टास्क लेके, डायरेक्ट क्लाइंट के पास, डायरेक्ट क्लाइंट के पास जाएगा, है ना। नहीं मैं नहीं, किसके पास जाएगा, ये मान लो कि ये टास्क कंप्लीट कर लिया, किसके ये पास जाएगा। मैनेजर के पास जाना चाहिए ना, नेम नोड के पास। नहीं, मैनेजर के पास नहीं जाएगा भाई, ये जाएगा वापस टीम लीड के पास, समझे, ओके ओके। टीम लीड के पास जाएगा। जेवीएम। मान लो कि कोई रिक्वायरमेंट आया, मान लो कि क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट दिया, क्लाइंट गया पीएम के पास, प्रोजेक्ट मैनेजर ने टास्क असाइन किया टीम लीड को, टीम लीड ने टास्क असाइन किया अपने अंदर से इंजीनियर को, ठीक है, ठीक है। तो इंजीनियर टास्क कंप्लीट किया, तो क्या वो पीएम के पास थोड़ी ना जाएगा, वो जाएगा अपने टीम लीड के पास कि भाई मैं टास्क कंप्लीट कर लिया। प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेगा ना, ऊपर से नीचे चला है तो नीचे से डायरेक्ट ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, नीचे से डायरेक्ट टीम लीड के पास ये जाएगा, ये तीनों टीम लीड के पास जाएंगे। टीम लीड अपना टास्क कलेक्ट करके पीएम के पास जाएगा, पीएम फिर टास्क अपना इसका सारे का टास्क कलेक्ट करके क्लाइंट के पास, ठीक है, समझ में आया। हाँ। ठीक है ना, तो ये क्या तो करेगा, यहाँ पे बेसिकली जो अभी हम लोग वो नेम नोड वापिस से मतलब जेवीएम नेम नोड पे आएगा, नेम नोड से इधर आएगा, राइट। अभी हमारा जेवीएम जो है डेटा नोड पे, ये तीनों डेटा नोड है भाई, हाँ ये डेटा हाँ, नोड है, जेवीएम जाएगा डेटा नोड पे, डेटा नोड जाएगा नेम नोड पे, जहां करेक्ट। एक्चुअल प्रोसेसिंग हो रही है, जहां हमारा डेटा है, प्रोसेस तो डेटा के ऊपर ही करोगे ना आप। ये तो सिर्फ हमारा मास्टर नोड है, ये मास्टर नोड है, और ये हमारा स्लेव नोड है, ठीक है, स्लेव नोड है, ये हमारा मास्टर नोड है। तो मास्टर नोड के पास सिर्फ मेटा डेटा इंफॉर्मेशन ही होता है और शेड्यूलिंग होता है। एक्चुअल डेटा तो हमारा डेटा नोड के पास होगा, जो कमोडिटी हार्डवेयर है आपका, सस्ती मशीनें। तो हमें टास्क असाइन हो गया, हर एक डेटा नोड पे हमारा टास्क असाइन हो गया। क्यों टास्क असाइन हो गया, क्योंकि हमारा कंप्यूटेशन बढ़ता है, ठीक है, मूव कंप्यूटेशन लॉजिक बढ़ता है, तो लॉजिक सबको असाइन हो गया हमें कि ये लॉजिक हमें परफॉर्म करना है। ये वाला लॉजिक क्या है, ये है, ये लॉजिक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर ऑर्डर्स इक्वल टू कंप्लीटेड, ये हमारा लॉजिक है। अब ये तीनों डेटा नोड पे आके, है ना, है ना, तीनों डेटा नोड पे आ गया। अब डेटा नोड में भी यहाँ पर लोकल मैनेजर होता है, ठीक है,
लोकल मैनेजर होता है, मतलब लोकल, ये डेटा नोड मैनेजर कुछ नहीं है, इंजीनियर है, बेसिक इंजीनियर। अब ये इंजीनियर क्या करेगा, अपना जेवीएम लॉन्च करेगा, अपना टास्क कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, वापस जाएगा ये एप्लीकेशन मैनेजर के पास। ठीक है, ठीक है। ये कंटेनर जो है ना, ये कंटेनर, इसको एप्लीकेशन मास्टर भी बोलते हैं। तो आप जब भी कोई जॉब परफॉर्म करोगे ना, तो ऐप आईडी आती है आपकी, ठीक है, ऐप एप्लीकेशन आईडी आती है, ऐप आईडी आती है, लॉन्च होती है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेगा, हर एक सिस्टम पे होगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये वापस एप्लीकेशन मास्टर के पास जाएगा, मतलब ये इंजीनियर का टास्क कंप्लीट होगा तो ये टीम लीड के पास जाएगा, और टीम लीड जाके रिसोर्स मैनेजर यानी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आएगा, ठीक है, कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, और रिसोर्स मैनेजर वापस जाएगा, रिसोर्स मैनेजर जो है वो क्लाइंट के पास डायरेक्ट जाएगा कि भाई तुम्हारा टास्क एंड है, इस नोड पे हमारा टास्क एग्जीक्यूटेड है, डेटा नोड 1 पे, डेटा नोड 2 पे, है ना, इस ऐप आईडी के साथ, बताओ क्या करना है ना, ऐप आईडी के साथ जाकर देख लो, या फिर डिस्प्ले करना होगा तो ये डिस्प्ले करवा देगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में आया ना मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ इसको बोलते हैं यार्न कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं, यार्न, यार्न कॉन्सेप्ट, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ठीक है, ये इसका काम यही है। ये क्वेश्चन आता है, हाउ इज यार्न डिफरेंट फ्रॉम हडूप वन। तो यार्न जो है, यार्न का मतलब होता है येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, मतलब ये रिसोर्स को नेगोशिएट करता है। ठीक है, रिसोर्स मैनेजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, सिंपली समझो, सिंपली आप रिसोर्स मैनेजर का कॉन्सेप्ट आता है, रिसोर्स मैनेजर इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर इन आईटी कंपनी। आप ये ऐसे बोल के अगर समझाओगे ना सामने वाले को कि प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर इज नथिंग बट अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और ये जीरा असाइन करता है जो कि शेड्यूलर हमारा होता है, जीरा इज नथिंग बट अ टास्क, इज अ टास्क, ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड होता है। तो हमारा रिसोर्स मैनेजर के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक शेड्यूलर होते हैं, एक एप्लीकेशन मैनेजर होता है। ठीक है, एप्लीकेशन मैनेजर इज नथिंग बट द टीम लीड, ठीक है, और शेड्यूलर इज नथिंग बट आवर टाइमलाइन। ठीक है, टाइमलाइन। और टीम लीड क्या करता है, टीम लीड जो जाता है हर एक डेटा इंजीनियर को काम असाइन करता है, कोडर को। तो डेटा इंजीनियर 1 हो गया हमारा, डेटा इंजीनियर 2 हो गया हमारा, डेटा इंजीनियर 3 हो गया। हर एक डेटा इंजीनियर जो है वो नोड मैनेजर कहलाएगा, अपना इंडिविजुअल, है ना, डेटा नोड मैनेजर कहलाएगा। अब हर एक इंजीनियर अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है। कैसे टास्क परफॉर्म करता है, तो ये कंटेनर लॉन्च करता है तीनों, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल जेवीएम। ठीक है, तीनों अपने जेवीएम पर अपना अपना टास्क परफॉर्म करेगा। बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है। और तीनों डेटा इंजीनियर वापस कंप्लीट होके ऐप मास्टर को देगा, एप्लीकेशन मैनेजर को देगा, मतलब टीम लीड को देगा, और टीम लीड वापस जाके प्रोजेक्ट मैनेजर को देगा, मतलब रिसोर्स मैनेजर को देगा। तो रिसोर्स मैनेजर उस शेड्यूलर टास्क को, जो वो टास्क है उसको कंप्लीट मार्क कर देगा। ठीक है, और वापस ये क्लाइंट को भेज देगा हमारा, कि टास्क पूरा हो गया, क्लाइंट को हमारा आउटपुट भेज देगा। समझे? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसको ध्यान से अगर आप अपने दिमाग में लगाओगे ना, दिमाग में सोचोगे ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम पानी की तरह क्लियर है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, थोड़ा सा बस इसको विजुअलाइज करने की जरूरत है, बस यही है हडूप 2.0। इसमें मल्टीपल नेम नोड रह सकते हैं 2.0 में। ठीक है, मल्टीपल नेम नोड होते हैं 2.0 में, मल्टीपल नेम नोड। आप नेम नोड, ये हडूप 1 का ड्रॉबैक था कि एक ही नेम नोड रह सकते थे, इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं, चूंकि एक फेल कर गया तो 2-3 है हमारे पास, हम किसी से भी ले लेंगे। तो ये मैक्सिमम मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, हमारा अवेलेबिलिटी हमें हमें देता है कौन, 2.0 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, हडूप 2.0 ऑनवर्ड्स हमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी देता है हमारे डेटा का। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। ठीक है, अब हम मैप रिड्यूस पे जल्दी से बढ़ जाते हैं, मैप रिड्यूस पे कॉन्सेप्ट पे जल्दी से बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम लोग का ये हडूप खत्म हो जाएगा।
ये ज्यादा कुछ लंबा नहीं है, मैं बता देता हूँ बस। मैप रिड्यूस, देखिए मैप रिड्यूस एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैप रिड्यूस एमआर एक कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। ये कैसे परफॉर्म करता है हडूप में वो हम बताने वाले हैं आज, ठीक है। मैप मतलब होता है मैपिंग, रिड्यूस मतलब होता है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन बाई, ठीक है। एग्रीगेशन बस समझ, एग्रीगेशन, ठीक है। इसमें कुछ फेजेस होते हैं, वो मैं बताता हूँ। मान लो कि, ध्यान देना आप, मान लो कि एक फाइल है, फाइल है, इस फाइल में हमारा कुछ वर्ड है, जैसे है कैट, रैट, 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 कैट, ठीक। ये हमारी एक एक डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल है, ठीक है। डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल है। इसमें मेरा पहला लाइन में लिखा है कैट रैट, दूसरे लाइन में लिखा है रैट रैट, तीसरे लाइन में लिखा है रैट कैट। व्हाट इज आवर एम? एम इज टू काउंट लेटर वाइज, काउंट लेटर वाइज, लेटर वाइज, बस काउंट लेटर्स, ठीक है। काउंट लेटर वाइज, अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हमें चाहिए वर्ड वाइज काउंट, ठीक है, वर्ड वाइज काउंट। मतलब क्या मेरा आउटपुट चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, कैट और रैट। कैट क्या होना चाहिए हमारा, 2, कितने हैं, 1 2, रैट कितना है, 1 2 3 4। ये गाइस बहुत ध्यान देना, ये आगे चल के स्पार्क में भी काम आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल बहुत पॉपुलर है और ये काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछता भी है। मैं चूंकि मैप रिड्यूस बता रहा हूँ, तो मैप रिड्यूस के टर्म्स में मैं ये आपको बहुत क्लियर कर दूंगा, ये बड़ी आसानी से ये बन सकता है, ठीक है। तो मेरा ये आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आउटपुट, कैट टू रैट, ठीक है। कैट टू रैट 4 मतलब हमें वर्ड काउंट करने हैं, मतलब, ठीक है, ठीक है। तो मैप रिड्यूस क्या करता है, हमारी ये जो फाइल है, सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, स्प्लिट क्लास, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ फाइल, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनपुट स्प्लिट, ठीक है, इनपुट स्प्लिट। क्या करेगा, क्या करेगा कि आपके फाइल के हर एक लाइन को ये इंडिविजुअली तोड़ देगा, एज ए वन लाइन ट्रीट करेगा इन द की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है, इन द की एंड वैल्यू पेयर। ध्यान देना आप, मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसको की वैल्यू पेयर में हर एक लाइन को ये तोड़ेगा, ठीक है। कैसे तो करता है वो, तो लेफ्ट से ट्रैवर्स करता है राइट तक, ठीक है, लेफ्ट ट्रैवर्स राइट, उसके बाद नए लाइन में आएगा लेफ्ट ट्रैवर्स राइट, ठीक है, फिर तीसरे लाइन में आएगा लेफ्ट ट्रैवर्स राइट। गाइस जहां नहीं समझ में आया प्लीज पूछना, ठीक है। यहां तक समझ में आया, मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज क्वेश्चन पूछो इस पर। ये जो रीड करेगा लेफ्ट टू राइट, अभी जो हमारे दो रो है सत्यम भाई, तो ये मतलब लेफ्ट से राइट ये कॉलम वाइज करेगा या रो वाइज, कैसे मतलब इसका, ये रो वाइज ही या करेगा, नॉट? ओके, ये रो वाइज ही करेगा। कोई भी अभी हम लोग जितने भी ये बता रहे हैं,
सारे रो वाइज डेटा पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम वाइज डेटा पर एच बेस पे काम करेंगे, तो एच बेस वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग सब मैप रिड्यूस जितना चलता है वो रो वाइज पर चलता है, ठीक है। एच बेस जो चलेगा वो कॉलम फैमिली पे चलेगा, वो कॉलम वाइज वो अलग ही कॉन्सेप्ट ही है। उसका उसका वो मैप रिड्यूस का उसका लेना देना आई थिंक नहीं है, आई थिंक नहीं है मैप रिड्यूस का। कॉलम फैमिली का अलग अलग सीन चलता है, देखेंगे बाद में। वो पता नहीं, वो अभी इस कोर्स में है भी नहीं, ठीक है। तो दीपक समझ में आ रहा नहीं है? हाँ ठीक है। तो ये फाइल को क्या करेगा, ये इंडिविजुअली तोड़ेगा, ठीक है। ध्यान देना, क्योंकि मैप रिड्यूस बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है मैप रिड्यूस। ये समझ में आ गया तो स्पार्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैप रिड्यूस से कोई आपको वो वैसा कुछ नहीं आता आपको कि आप इससे सवाल बनाए, नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनपुट स्प्लिट एक क्लास होती है, ठीक है। इनपुट स्प्लिट क्लास में ये टूटेगा, मतलब स्प्लिट होगा, रो वाइज स्प्लिट होगा। तो कैसे होगा कि हमारा ये जो है ना कैट और रैट, ये है वैल्यू। तो हमारा की क्या है, की हमारा है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट वैल्यू मतलब पहला वैल्यू, लाइन का जो पहला वैल्यू है उसको एक डिजिट असाइन हो जाता है, ठीक है। वो हम वो हम उसका ले लेते हैं की, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू ले लेते हैं की और वो लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये टूटेगा हमारा, ये टूटेगा हमारा जीरो, पहला होता है हमारा जीरो, यानी कि यहाँ पर जो होगा वो होगा जीरो, ठीक है। पहला लाइन जीरो। अब क्या होगा कि कैट और रैट वैल्यू है हमारा, तो इसमें वैल्यू जो हमारा होगा वो होगा कैट और रैट, ठीक है। ये हमारा पहला लाइन हो गया। अच्छा, ये हटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो हो गया हमारा की और कैट रैट हमारा हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब गिनो लेटर्स कितने हैं, एक, दो, तीन, स्पेस एक, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है। तो अगला जो लाइन होगा हमारा शुरू होगा 8 से, ठीक है। तो अगला जो हमारा लाइन का की होगा वो होगा 8, ये होगा रैट, ये होगा रैट, ठीक है। अब ये सेम हो जाएगा 9, सॉरी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ क्या होगा 16, ये होगा 16th की, 16 रैट कैट, बस तीन तीन रो में टूट गया, ठीक है, ठीक है। तीन रो में टूट गया हमारा, क्या क्या हो गया, पहला रो ये हो गया, ये इसका की हो गया जीरो, कैट रैट वैल्यू हो गया कैट रैट, 8 हो गया की जिसका वैल्यू हमारा रैट रैट, और 16 है उसका वैल्यू है रैट, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, जो होगा स्टेप टू, स्टेप टू हमारा होगा फ्लैटनिंग, फ्लैट मैप, ठीक है। फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग ऑफ हमारा वर्ड्स, ठीक है। ये मैपर क्लास चलेगी, ठीक है। ये हमारी इसमें मैपर क्लास चलेगी, मैपर क्लास। ये जावा का कोड होगा, हम लोग इसमें जावा का कोड लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग अगर स्पार्क में जाते हैं तो स्पार्क की कोड लिखते हैं, लेकिन मैं अभी एज अ होल एंड सोल बता रहा हूँ, जावा की क्लास लिखेंगे। इसमें आपने शायद जावा 8 में पढ़ा होगा कि अगर वो करना होता है तो हमें कोई फ्लैट मैप कोई फंक्शन होता है या फिर कोई फंक्शन होता है ना। तो स्प्लिट करते हैं हम लोग, डॉट स्प्लिट, ठीक है। जो भी हमारा वेरिएबल जो होता है डॉट स्प्लिट, और किसके बेसिस पे यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे स्पेस के बेसिस पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, ठीक है। और स्पेस में तोड़ने के बाद हमने क्या किया, अच्छा मैं इसको बताता हूँ,
एक कोड में लिखता हूँ, उस कोड के बेसिस पे आप बताना क्या मैं कर रहा हूँ। मान लो कि हमारा है वेरिएबल वेरिएबल 1, इसमें हमने किया ये जो हमारा जो इनपुट मिला, ठीक है, ये हमारा इनपुट जो मिला, क्या हो गया, कोई आउट हो गया क्या, ठीक है, नहीं, हमारा जो इनपुट मिला, ठीक है, इनपुट मिला, हमने उसको स्प्लिट किया ऑन द स्पेस के बेसिस पे, ठीक है, ये हमने इसको स्प्लिट कर दिया, मतलब कि अब इसको भी हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ने के बाद हमने इसको क्या किया, वेरिएबल 2 में स्टोर कर दिया, और इसको पहले वेरिएबल 1 डॉट मैप मैप जो वैल्यू है उसको 1 से, मैं बताता हूं कि मैंने क्या किया। अब ये वाला जो पहले लाइन को हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा जो आउटपुट होगा वो आउटपुट जनरेट करेगा कैट कॉमा 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा रैट कॉमा 1, ये हमारा हो जाएगा फिर रैट कॉमा 1, फिर ये वाला भी रैट हो जाएगा रैट कॉमा 1, फिर ये हो जाएगा रैट कॉमा 1, ये हो जाएगा कैट कॉमा। गाइज ये बताना कि ये आपको ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ क्या मैंने किया। बताओ पहले आपकी समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, क्या किया पता चला आपको, आपने शायद जावा 8 में पढ़ा होगा इसको कि फ्लैट ये मैप मैप बनाना है है। ना, मैप है ना ये की हाँ, वैल्यू पे। ये हमने मैपिंग की, ये चूंकि है यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने 0816 नॉर्मल इनपुट स्प्लिट किया था, नॉर्मल इन सबको रो वाइज तोड़ दिया था, ठीक है। अब इससे मतलब हमारा नहीं है, इस की से हमारा मतलब नहीं है, अब हमने इसको क्या किया, इंडिविजुअली इसको इसको तोड़ दिया, ठीक है। और हमने जो की है, हमने जो की है इसको तोड़ा, इसको दो भाग में न्यू लाइन के बेसिस पर तोड़ दिया हमने, स्पेस के बेसिस पर इसको दोनों अलग अलग कर दिया, और अलग करने के बाद हमने एक एक कांस्टेंट 1 से इसको मैप कर दिया, ठीक है, मैप कर दिया, मतलब कि जो भी हमारा var1 जो वैल्यू आया, ठीक है, जो हमारा वैल्यू आया जैसे कैट, ठीक है, तो कैट को हमने 1 से मैप कर दिया, रैट को 1 से मैप कर दिया, रैट ये 1 से क्यों मैप किया, क्योंकि हमें आगे चल के इसको काउंट करना है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, हाँ, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप 3 चलेगा, स्टेप 3 में हमारा है स्टेप 3 शफल, शफल, ठीक है, हमारा अब शफलिंग चलेगा। शफलिंग कहने का मतलब कि ये जो है सारे जो है, ठीक है, सारे जो हैं वो हमको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। शफल मतलब कि हम जानते हैं कि हमारे जो डेटा है वो अलग अलग नोड पे बटे हुए होंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि जैसे ये डेटा नोड 1 है, ये डेटा नोड 2 है, ये डेटा नोड 3 है, ये डेटा नोड 4 है। हमारा क्या है, ये सारा डेटा जो है, ये कैट मैट रैट रैट मैट ये जो भी है, ये तो ब्लॉक्स के फॉर्म में ये बटा हुआ है ना जी, बटा हुआ है ना जी, बटा हुआ है ना ब्लॉक्स के फॉर्म में। तो क्या करेगा, इतने इतने के बाद ये हमारा शफलिंग चलेगा, ठीक है, ये शफलिंग चलेगा, इंटरनली शफलिंग चलेगा। एक्चुअल में ये स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, ये शफलिंग चलती है, ठीक है। शफलिंग मतलब कि मिक्सिंग, मिक्सिंग क्या होती है, मिक्सिंग, ठीक है। मतलब शफलिंग चलती है कहने का मतलब कि ये जहां भी कैट कैट देखा 1 से मैप कर दिया, यहाँ रेड देखा 1 से मैप कर दिया, यहाँ 1 से मैप, और सब आपस में शफल हुआ, सब एक दूसरे को डेटा शफल कर रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया।
तो चूंकि स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे एक साथ ही चलते हैं, है ना, टुगेदर। ये मैं लिख देता हूँ टुगेदर, ठीक है, इतना तक समझ में आया। अब स्टेप 4 पर आते हैं। ये कोई स्पेशल स्टेप नहीं है, शफलिंग और ये मैपिंग जो है वो एक साथ ही होती है। स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 क्या है हमारा? स्टेप 4 है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग, ठीक है। स्टेप 4 में हमारा ग्रुपिंग कैसे होगा? तो जो भी कैट है, ठीक है, जो भी कैट है उसका की जो है, ग्रुपिंग जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ की वैल्यू पेयर होगा। तो हमारा जो की है और वैल्यू है सब एक जगह कलेक्ट होंगे। अब कैट कितने बार आया है? एक बार, दो बार, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1, ठीक है। और ये रैट कितनी बार आएगा? रैट कितनी बार होगा? रैट होगा, हाँ नहीं नहीं, ग्रुपिंग में मैं बताता हूँ क्या होगा। ग्रुपिंग में सारे कैट जो हैं वो एक जगह आएंगे। सॉरी सॉरी, स्टेप 4 में सॉर्टिंग चलता है ना। अरे यार रुक जाओ, मैं गड़बड़ बता रहा हूँ। स्टेप 4 में सॉर्टिंग चलता है, ठीक है, ठीक है, सॉर्टिंग चलता है। तो सारे जो कैट है ना वो एक जगह आएंगे और रैट एक जगह आएंगे, ठीक है। तो कैट 1, कैट 1, रैट 1, रैट 1, रैट 1, रैट 1, समझे? सॉर्टिंग चलता है। सॉर्टिंग मतलब अरेंजिंग, ठीक है। अरेंजिंग सॉर्टिंग इज अरेंजिंग। मैं इसको मिटा दूं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा। सॉर्टिंग जो है हमारा क्या चलेगा? अरेंजिंग, मतलब अरेंज करना। हमने स्टेप 2 में देखा था, हमने स्टेप 2 में देखा था कि ये क्या हो रहा था, कैट यहाँ एक है, कैट कैट नीचे है, कैट, है ना। तो क्या किया इसने स्टेप 4 में? स्टेप 3 जो है हमारा सफलिंग हुआ, हर एक डेटा नोड से डेटा फेच किया, है ना। और स्टेप 4 जो है वो हुआ हमारा सॉर्टिंग, सॉर्ट किया डेटा, ठीक है। हमारा की वैल्यू को सॉर्ट किया, तो जो कैट है वो एक जगह आ गया, ये दोनों, और रैट जो है वो चारों एक जगह आ गया, ठीक है। स्टेप 5 हमारा हो गया ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बाय की, ठीक है। अब ये कैट जो है हमारा, जो है कैट, उसमें ग्रुप होगा, दोनों को ग्रुप हो जाएगा 1 और 1। और हमारा रैट जो है वो हो जाएगा 1 1 1 1, ये चारों बना, ठीक है। 1 और 1 कैट हो गया, और 1 1 1 1, ये चारों हो गया, ठीक है। और फाइनल स्टेप जो हमारा होता है, फाइनल स्टेप, स्टेप 6 जो होता है वो होता है हमारा रेड्यूसिंग। इसी को बोलते हैं रेड्यूस फेज। मैप रिड्यूस का ये रिड्यूस फेज है। रिड्यूस क्या करता है? हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, नथिंग, इट इज नथिंग बट हमारा एग्रीगेट फंक्शन सम या काउंट जो भी होगा, तो ये काउंट है। तो हमारा ये काउंट गिन लो कितना है, 1 और 2, ये हमारा है 2, और ये हमारा रैट है, रैट कितना है 1 2 3 4, ये एग्रीगेशन परफॉर्म करेगा, एग्रीगेशन बेस्ड ऑन सम या काउंट, दोनों एक ही चीज है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया, कैट टू रैट 4, ठीक है। एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम हियर, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको बता दूं क्या हो रहा है मैप रिड्यूस में। मैप रिड्यूस एक लॉजिक है, ठीक है, जो कि जावा कोड, हम लोग जावा कोड में लिखते थे पहले। हडूप में जावा कोड चलता था और जावा कोड उसको रन करता था, ठीक है। मैप रिड्यूस लॉजिक है, तो आप जावा में लिख सकते हो, स्कैला में लिख सकते हो, स्पार्क में लिख सकते हो, पाई स्पार्क में लिख सकते हो, किसी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप, ये एक फाइल है जिसमें कैट रैट वर्ड काउंट हमें करना है, कौन किसका कितना काउंट है। हमने स्टेप 1 में क्या किया? स्टेप 1 में हमने स्प्लिटिंग किया लाइंस का, ठीक है।
लाइंस की स्प्लिटिंग की, ठीक है। अब उस स्प्लिट पर हमने क्या किया कि रो वाइज हमने की वैल्यू पेयर में इसको तोड़ दिया। हालांकि वो रो वाइज जो हमने किया वो ऑफसेट है, ठीक है, उसका की जो है वो ऑफसेट है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम आगे इसको प्रोसीड कर सकें। दूसरा क्या हमने क्या किया कि इसको फ्लैट मैप में तोड़ दिया, मतलब कि हमने इनपुट स्प्लिट किया, है ना, हमने फ्लैट मैप में तोड़ दिया कि हर एक लाइन को उसके स्पेस के बेसिस पे ये इंडिविजुअल एलिमेंट में तोड़ दे, मतलब कैट को अलग कर दे, रैट को अलग कर दे, और उसको एक से मैप कर दे, ठीक है, उसमें एक ऐड कर, जैसे कैट और रैट दोनों को अलग अलग किया तो कैट 1 कर दे, रैट 1 कर दे, यहाँ रैट 1 कर दे, रैट 1 कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि हमें जरूरत है काउंट करने की, तो हमने वही किया। अब हमारा जो आउटपुट है वो मिला कैट 1, रैट 1, रैट 1, रैट 1, रैट 1, कैट 1, ठीक है। इसी के साथ साथ एक साथ साथ हमारा फेज चलता है वो है शफलिंग, मतलब कि ये जो ऑपरेशन, जो हमारा मैपिंग ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो एक नोड पे थोड़ी ना होगा, वो मल्टीपल नोड पे होगा। तो जिसके पास रैट होगा वो रैट का इंफॉर्मेशन देगा, जिसके पास कैट होगा वो कैट का इंफॉर्मेशन देगा। ये आपस में इनकी शफलिंग चलते रहेगी, ठीक है, आपस में इनकी शफलिंग चलते रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे। तो ये एक ही स्टेप आप मान सकते हो, मैंने यहाँ पर दोनों अलग अलग स्टेप माना है। स्टेप 4 में हमारा क्या हुआ, सॉर्टिंग हुई, मतलब ऑर्डर बाई हुआ। सॉर्टिंग मतलब ऑर्डर बाई क्लॉज जो आप सीक्वल में देखते हो वही चीज हुई। तो ये सॉर्टिंग करके मतलब कैट को एक जगह ला दिया, कैट वन को, और रैट वन को एक जगह ला दिया, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या हुआ, हमने इसी चीज को ग्रुप कर दिया, कैट को एक जगह ग्रुप करके और उनके एलिमेंट को की वैल्यू में तोड़ दिया, मतलब कैट हो गया हमारा की और वैल्यू हमारे हो गया 1 1, रैट हो गया हमारा की, वैल्यू हो गया हमारे 1 1 1 1। स्टेप 6 जो फाइनल स्टेप है मैप रिड्यूस का, रिड्यूस पेज। तो रिड्यूस पेज में क्या हुआ, हमने इसको काउंट कर लिया, जो कैट है उसको काउंट कर लिया 1 2, चाहे सम कर लिया, जो भी बोल लो आप, एक ही चीज है, और रैट को हमने चारों एलिमेंट को सम कर लिया, एंड दैट इज आवर मेन आउटपुट। यही है मैप रिड्यूस पेज, इसी को मैप रिड्यूस पेज बोलते हैं। और पहले ये बहुत लंबा लंबा कोड लिखा जाता था, अब जो है हमें हमारे पास इकोसिस्टम होने से, ये कोड जो है वो इकोसिस्टम होने से ये कोड का टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है। इकोसिस्टम में क्या क्या आते हैं, हाइव आता है, स्पार्क आता है, स्केला आता है ना, स्केला स्पार्क आता है, फिर हमारा एचबेस आता है ना, ये सब आते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैप रिड्यूस इतना ही था। अब आप पूछो कि क्या इसमें नहीं समझ में आया। अब 5 मिनट है, आप पूछो, तब तक मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, या फिर चलने देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग तो जरूरी है। ये मैप रिड्यूस में हम ये डेटा जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये मतलब हडूप में अलग कर रहे थे, ये कहाँ पे यूज होगा, मतलब यूसेज इसका? मैप रिड्यूस क्या है, मैप रिड्यूस एक प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। जो हम लोग वो पिछला देख रहे थे ना, नेम नोड डेटा नोड, वो क्या था, हाँ वो स्टोरेज फ्रेमवर्क था, ओके ठीक ओके। है। ये हमारा है प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, ये हमारा प्रोसेसिंग करता है ये चीज, ठीक है, ये प्रोसेस कैसे करता है डेटा को, ये चीज है, ठीक है। मैप रिड्यूस इज अ प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, हमने देखा था ना पिछले क्लासेस में। हमारे हडूप के दो दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है स्टोरेज, दूसरा प्रोसेसिंग। तो स्टोरेज में हमारा जो एसडीएफएस आर्किटेक्चर आता है, मतलब डेटा कैसे स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, मेटा डेटा कहाँ होगा, एक्चुअल डेटा कहाँ होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन आते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डेटा आता है। प्रोसेसिंग क्या है कि आपका प्रोसेस कैसे हो रहा है डेटा, आपका कोड आता है, प्रोसेसिंग में आपका कोड आता है। आपको मेनली प्रोसेसिंग से ही मतलब है डेटा इंजीनियरिंग में, ठीक है, मेनली यही मतलब है, मैप रिड्यूस ही आपको मेनली है। लेकिन आपको मैप रिड्यूस का बहुत लंबा चौड़ा कोड नहीं लिखना होता है, आप इसमें स्पार्क सीख लो, हाइव सीख लो, यही सब आपका काम होता है,
आपका काम प्रोसेसिंग का ही है। डेटा इंजीनियरिंग इज नथिंग बट प्रोसेसिंग। जो एडमिन होते हैं ना, उनका काम स्टोरेज का होता है। उनका काम नेम नोड को बनाना, नेम नोड ऐड करना, डेटा नोड ऐड करना, सिंगल क्लस्टर बनाना, सॉरी मल्टीपल क्लस्टर का साइज बढ़ाना, क्लस्टर का साइज घटाना, ये सब डेटा एडमिन का काम, वो अपना काम नहीं। तो ये जो कोर्स है वो मैप रिड्यूस पे है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि विदाउट दैट आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि मैप रिड्यूस क्या है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो प्रोसेसिंग बताया, ये कैसे हमारी फाइल प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे वर्ड काउंट का हमारा फेमस एग्जांपल है, ये बहुत पूछता है, ये बहुत पूछता है। इसको मैं जब स्पार्क में बताऊंगा ना, वो आप रट लेना, पूछता ही पूछता है ना। जो स्पार्क का प्रेमी होगा ना, वो पूछेगा ही पूछेगा वर्ड काउंट का प्रॉब्लम। ठीक है, ये मैं स्पार्क में बता दूंगा, 3-4 लाइन का कोड होता है, 3 लाइन का कोड होता है स्पार्क में, सिर्फ 3 लाइन का कोड होता है, वो मैं बता दूंगा। स्पार्क स्केला चाहे स्पार्क पाई स्पार्क में, पाई स्पार्क ही बताऊंगा। बस वो कोड वो रटना भी नहीं है, वो आसान सा कोड होता है, वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है हाँ सर। कुछ क्लियर हुआ ये मैप रिड्यूस? हाँ ठीक है ना, तो मैं इस पर हडूप पर भी क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, आज भी क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग उसको ट्राई करें। ठीक है, और कल से हम लोग चालू करेंगे हडूप कमांड्स। एक मिनट इसको स्टॉप करने दो।